नमस्ते दोस्तों। बुलडोजर ने हुआ मानो जैसे बच्चों का खिलौना हो गया है। बच्चों का नहीं, सरकार का खिलौना हो गया है। जहां देखो बुलडोजर ही बुलडोजर, चाहे वो चल रहा है या उसको चलाने की बात हो रही है। लखनऊ के अकबर नगर को पूरी तरीके से उजाड़ दिया गया और उसके बाद राजस्थान में भी बीजेपी की गवर्नमेंट, वहाँ पर भी यही सिलसिला चल रहा है। और अब गुजरात के वडोदरा में भी सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर भी बुलडोजर पहुँचने ही वाला है। बस अब खिलाफ बुलडोजर गरज रहे हैं। फिलहाल आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ की ही तस्वीरें पहले दिखा देते हैं। लखनऊ में कोकरेल नदी पर किए गए सभी प्रकार के अवैध निर्माण को तोड़ने का काम चल रहा है। इसमें रिहायशी इमारतें हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी थे जिन्हें तोड़ा गया है। यह बुलडोजर एक्शन अकबर नगर इलाके में हो रहा है। अब तक 1800 से अधिक अवैध इमारतों को तोड़ा गया है। वैसे ही दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जयपुर राजस्थान में भी। यहां पर भी बीजेपी की सरकार है। यहां पर भी अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए आप देखिए किस तरह से धड़ाधड़ बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अकबर नगर खुद से नहीं बस गया था, वहाँ पे उनको बसाया गया था। वहाँ पे लोग अपने आप चलकर नहीं बस गए थे, वहाँ पे सरकार ने बसने दिया। मायावती की सरकार आई, अकबर नगर बसा हुआ था और बसने रहने दिया मायावती जी ने। उसके बाद समाजवादी पार्टी आई, उन्होंने भी बसने दिया। फिर बीजेपी की पार्टी आई, उन्होंने भी बसने दिया। फिर मायावती, और ये सिलसिला चलता आया। सबने बसने दिया, एसडीएम, वहाँ के अधिकारी, सब ने। और अब एकदम से अवैध हो गया ये जगह। 1980 से लेकर के 2024 के मई तक सब सो रहे थे अधिकारी वहाँ पे, या सब छुट्टियाँ मनाने चले गए थे। कहाँ थे ये लोग? अचानक सोकर उठे और बोले कि ये जगह जो है अवैध है, उसको उजाड़ दो, है ना। मजाक बना दिया है। एक छोटा सा जब घर होता ना चिड़िया का, उसको भी उजाड़ने से पहले एक साधारण इंसान 1000 बार सोचता है कि घर उजाड़े या नहीं। और यहाँ पे तो बुलडोजर जैसे मानो खिलौना बन गया है। बस चालू किया और सुई सबको उजाड़ दो। ना देखा वहाँ पे कि कितने सालों से लोग बसे हुए हैं। चलो मान लिया अवैध था, तो इस अवैध जगह पे स्कूल कैसे बन गया? स्कूल तो नहीं बनना चाहिए। परमिशन किसने दी बनने की? वहाँ की सरकार ने दी। कैसे मिल गया? पैसा लेकर के। पहले पैसा लेकर के सरकार जेब भर लेती है, उसके बाद से फिर घर बसाओ। और सबसे मज़े की बात, फिर उसके बाद से जब सब कुछ बस जाए, लोग वहाँ पे रहने लगे सालों साल, फिर उनको उजाड़ दो। वाह भैया, ताली बजाओ। इसमें तो कितना मज़ा आता है ना घर उजाड़ने में, चाहे किसी के नाम लेकर के, कभी अवैध का नाम लेकर तो कभी कुछ और का नाम लेकर के, लेकिन घर उजाड़ना है। और ये तो मतलब यूपी, राजस्थान और अब तो गुजरात तक पहुंचने वाली है ये सिलसिला। इनको तो सज़ा मिल गई योगी जी, मैं आपसे कह रही हूँ, इनको तो सज़ा मिल गई। और इस न्यूज़ में भी आया। ये जानना है यहाँ पे सवाल ये है, अब जो अधिकारी, जो एसडीएम पैसा ले करके घर बसने दिया, बाकायदा बिजली बिल टैक्स वसूले वहाँ पे, तो उनको सज़ा कब मिलेगी? मिलेगी भी या नहीं मिलेगी सज़ा? ये सज़ा सिर्फ आम आदमी के लिए था, आम जनता के लिए था। ये कहीं और का कुछ निकल रहा है। मतलब मैं भी यही हूँ और मैं ये देखना चाहती हूँ कि सरकार जो है सिर्फ एक तरफा काम करती है या ये सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम जनता हो या सरकारी अधिकारी हो। बस देखना तो यही है। या बस अकबर नगर के लोग जो हैं खुद से हवा में उठकर नहीं आके बस गए, सालों से बसाया गया था। अच्छे खासे पैसे ले करके सबने घर जो है लोगों का बसा दिया सरकारी अधिकारियों ने, चाहे वो एसडीएम हो या कोई भी हो। सबके पेट और जेब दोनों भर गए। उसके बाद से हमें क्या मतलब है, क्योंकि आम जनता है। आम जनता की परेशानी तो ऐसे ही है, चप्पल घिस जाती है उनको सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाते लगाते, लेकिन उनके मसले नहीं सुलझते। कैसे सुलझेंगे? है ही नहीं उनके पास कुछ करने के लिए। कितना जाएंगे, कितना करेंगे? और बड़े अधिकारी लोग जो है बड़ी आसानी से सब कुछ
आराम से एकदम खा पी करके मस्त सो रहे हैं, क्योंकि अब तो उनको कोई मतलब नहीं है। उनका भी घर टूटना चाहिए, उनका भी घर उजड़ना चाहिए सरकार से। ये निवेदन है, सिर्फ एक के लिए नहीं, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। और अब तो बात यहाँ पे ये है कि यूसुफ पठान को कौन नहीं जानते, फॉर्मर क्रिकेटर है। हाल में ही इन्होंने भी इलेक्शन लड़ा और जीत भी गए टीएमसी पार्टी से, बंगाल, वेस्ट बंगाल की तरफ से। लेकिन अब इनके साथ तो ये गलती हो गई, बेचारे ने डिफरेंट पार्टी से इलेक्शन लड़ा और जीत भी गए। इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इनका जो घर है वडोदरा में वो सरकारी कब्जे पे है, सरकारी ज़मीन पे है, और उन्हें सरकारी ज़मीन को कब्जा कर लिया है। और ये घर बनाया था यूसुफ पठान ने 2014 में और जागे हैं सरकार 24 में। वाह भैया, जय हो सरकार, जय हो। मतलब जीतने के ठीक 2 दिन बाद ही इनके पास नोटिस आ गया। पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट से तृणमूल कांग्रेस की टिकट पर जीतकर सांसद बने क्रिकेटर यूसुफ पठान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही। वडोदरा नगर निगम ने यूसुफ पठान को नोटिस जारी करके सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने के लिए कहा है। यूसुफ पठान पर वडोदरा में एक बड़ा घर है जो उन्होंने 2014 के आसपास बनवाया था। 2014 से सरकार सो रही थी, और जब वो पार्टी से जीत गए, टीएमसी पार्टी से जीत गए, क्योंकि वो बीजेपी की पार्टी ज्वाइन नहीं किए थे ना, इसलिए, है ना। अब वो जीत गए तो मतलब सरकार सो रही थी, और जब वो जीत गए तो सरकार जाग गई, अपने आप जाग गई। वाह भैया, 14 से क्या सब छुट्टियों पे चल रहे थे? कहाँ थे सब ये लोग, सरकारी अधिकारी? हाँ, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कहाँ थे ये लोग? और जीतने के ठीक 2 दिन बाद जो है नोटिस चिपका दिया गया कि आप सरकारी ज़मीन पे आपका घर बना हुआ है, इसको खाली कीजिए वरना बुलडोजर चल जाएगा यहाँ पे भी। आम जनता है, देखते हैं क्या होता है इनके साथ भी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।